बहुत दिव्य भावावेश बाबा के शरीर में रहता था। तो कुछ समय बाबा ने निश्चय किया था कि जिस गांव में अखंड कीर्तन होगा उसी गांव में हम रहेंगे, जहां कीर्तन नहीं होगा वहां हम नहीं रहेंगे, नहीं जंगल में रहेंगे। तो ये नियम लिया। तो इस सहारे कई गांवों में जहां जहां जाते वहां कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन चलता है। तो कोटा जिले में भैया जी, चंबल के किनारे कोई गांव है, वहां गांव के लोगों ने कीर्तन किया। 4 महीने बाबा को रखा, 4 महीने तक अखंड चलता रहा। फिर बोले कि कुछ यहाँ उत्सव वगैरह हो जाए, कुछ कथा वार्ता हो जाए, भंडारा हो जाएगा। बाबा को दूसरे गांव में जाना था। तो बाबा कीर्तन में ही ज्यादा रहते। महामंत्र का कीर्तन चलता था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और बाबा कीर्तन तो करते ही रहते थे, बिना उसके भी अकेले भी कीर्तन आए नहीं। तो गांव के लोगों को चिंता हुई, बाबा गए थे, आए क्यों नहीं। तो वहाँ देखा तो बाबा का कमंडल रखा है, उनकी लंगोटी रखी है, थे बाबा पहले, खड़ाऊं भी रखी है, पादुका, कमंडल, लंगोटी, गमछा सब रखा है, बाबा नहीं है। खोजा तो बाबा थे नहीं, किसी ने देखा भी नहीं था किसके सामने डूबे। संभावना ये व्यक्त की गई कि बाबा डूब गए। और चंबल में बहुत मगर हैं, मगरमच्छ बहुत हैं वहाँ चंबल में। बहुत मगर हैं, इसका हमने अनुभव किया है। हमारे साथ त्यागी जी तो यहाँ है नहीं तो हम बता देते, त्यागी जी उस घटना के साक्षी हैं। हम लोग इधर मुरैना तरफ कहीं कथा हो रही थी और कोई पर्व का दिन आया, तो हमने कहा चंबल स्नान करेंगे। वहीं चंबल में खड़े होकर जप करने लगे और चारों ओर से मगरों ने घेर लिया। 8-10 मगर, जितने साथ थे सब भाग खड़े हुए। हम तो जप कर रहे थे, संध्योपासन के बाद अष्टोत्तर शत गायत्री जप कर रहे थे। हम तो निर्भय रहे, शरीर जिसने दिया है वो जाने, अपने तो भजन कर रहे हैं। जब संध्या हो जाएगी तब खाने हो तो खाए जाएं, इससे बढ़िया क्या होगा। पर्व का दिन है, अपने तो हर समय मरने के लिए तैयार बैठे हैं, ले जाए। लेकिन चारों ओर से दर्शन दे के ही चले गए, किसी ने कृपा नहीं की। तो अनुभव है कि उसमें मगर बहुत हैं, चंबल में बहुत मगर हैं। तो महाराज जी, लोगों ने ये संभावना व्यक्त की कि मगरमच्छ बाबा को खा गया। फिर भी कुछ लोग थे, बोले नहीं नहीं भाई, जाल डालना चाहिए। तो दूर तक बड़ा जाल डाला गया, बड़ा जाल जो नदी के इस पार से उस पार चला जाता है, महाजाल कहते हैं। जाल डाला तो जाल में बाबा आ गए, फंस के आ गए। अब बाबा को डूबे हुए 24 घंटे से अधिक हो गया था। आप विचार कर सकते, 24 घंटे से अधिक कोई व्यक्ति डूब के रहे तो बच सकता है क्या। बाबा के शरीर को बाहर निकाला, शरीर में कोई चेतना का लक्षण नहीं था। तब लोगों ने सोचा कि अब बाबा को संस्कार कर दें। भाई मृत शरीर का तो संस्कार ही किया जाएगा। तो लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की, संस्कार की तैयारी हो गई। उसी समय कोटा के जज थे, उनका नाम था द्वारिका लाल दुबे। वो बाबा के शिष्य थे। तो द्वारिका लाल जी दुबे माला फेर रहे थे और उसी समय थोड़ी सी तंद्रा आई उनको, और तंद्रा में ही रघुनाथ जी की झलक मिली। और राम जी ने कहा कि देखो, बाबा तो तीव्र विरह के कारण देह त्याग कर मेरी सन्निधि में आ गए हैं, पर मैं उन्हें भेज रहा हूं फिर से शरीर में। लोग उनके शरीर को जलाना चाहते, उनके शरीर को बचाओ। राम जी ने आदेश दिया। वो तत्काल पुलिस की सहायता उन्होंने ली, सरकारी गाड़ी से गए और बिल्कुल अग्नि देने ही वाले थे चिता में, तब तक बाबा को विरोध सहकर उन्होंने बाबा के शरीर को लकड़ियां अलग की, उनको रखा, कोटा ले आए। उनके घर वाले नाराज हुए, कोई मुर्दा है घर ले आए। महाराज गुरु महाराज हैं तो क्या मुर्दा को घर लाओगे।
बोले दूसरा मकान है, तुम लोग वहाँ चले जाओ, हम और हमारे गुरुजी यहीं रहेंगे। गुरुजी के शरीर को, बाबा के शरीर को लिटा दिया और वहीं बैठ करके दीपक जलाकर तुलसी का गमला रखे वहीं राम राम करने लगे। कैसी निष्ठा होगी उनमें, गुरु निष्ठा। बोले जब तक हमारे गुरुजी के शरीर से दुर्गंध नहीं आती है तब तक हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। 24 घंटे डूबे हुए था, ठीक 24 घंटे बाद बाबा के शरीर में फिर से चेतना आ गई और हरे राम कीर्तन करते हुए बाबा उठ के बैठ गए। देखा सामने द्वारिका लाल। अरे बच्चा दुबे, तू कैसे? बोले प्रभु सरकार की आज्ञा थी। बाबा कहाँ चले गए थे? अरे बोले हम तो गए, एक फूलों से सजा हुआ विमान आ गया और हम वहाँ गए, वहाँ सीताराम जी बैठे थे, हनुमान जी ने हमारी अगवानी की। अरे बोले तुम यहाँ क्यों चले आए? नहीं नहीं जाओ 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 जाओ, अभी तुम्हारा शरीर बहुत दिन रखना है धरती पर, जाओ। बोले हमको फिर से विमान में बिठाए, वहाँ से भेज दिया और यहाँ लाए, ला करके हम शरीर में आ गए। बाबा पूरा सुनाते थे कैसा भगवान का हम साकेत है, हम भी सुनते थे उनके मुँह से। बाबा कैसा लगा वहाँ, कैसा रहता था, बाबा सुनाते थे। द्वारका लाल जी से कहा कि तुमने भगवान की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, तुम्हें क्या चाहिए? बोले बाबा हम तो जज रहे, पता नहीं कितने उटपटांग काम हुए होंगे, परमात्मा तो है नहीं हम, अब आपकी कृपा से भजन में थोड़े लगे हैं, तो हमारा भाव यही जगता कि हम कभी कीर्तन करते करते प्राण त्यागें। बोले ऐसा ही होगा। जन्माष्टमी की तिथि थी और कोटा में मंदिर का नाम के द्वारकाधीश जी ने, मथुराधीश, हाँ कोटा में मथुराधीश वल्लभ कुल के ठाकुर जी हैं। मथुराधीश प्रभु के यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था और द्वारिका लाल जी अपने पैरों में घुंघरू बांध के और हाथ में करताल लेकर महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। खूब कीर्तन किया, घंटों कीर्तन किया और आरती का दर्शन किया और दंडोत करते जय सिया राम पधार।